ऑडियंस है, ठीक है। तो पहले मैं इंग्लिश में समझा दूंगा, उसके बाद में हिंदी कंटिन्यू करूंगा, ओके। सो फर्स्ट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द परचेज। अगर आप किसी परचेज की बात करते हो कि आप को स्टोर में परचेज करने के लिए आपको कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए, तो उसमें मेन 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आता है कि आपको लिस्ट बनाना पड़ता है, आपको डिटेल रखनी पड़ती है कि आपको कौन सी आइटम्स मंगवानी है, जो कि शॉर्ट आइटम्स होती है, कम हो गई आपके स्टोर में, अंडर स्टॉक है, या फिर किसी ने आपको रिक्वेस्ट की है, किसी कस्टमर ने जो आप नहीं रखते हो आपके स्टोर में, ऐसी कोई आइटम मंगवाइए, उसका लिस्ट निकालना पड़ता है। उसके साथ साथ ऐसे आइटम्स के साथ कितनी क्वांटिटी में उसको मंगवानी है वो भी रखना पड़ता है, और किससे मंगवानी है वो आता है सेकंड में, जो आता है ऑर्डर देम टू सप्लायर्स। आपके पास लिस्ट आ गया कि कितनी आइटम मंगवानी है और कितनी क्वांटिटी में मंगवानी है। अब दूसरा आता है किससे मंगवानी है, ठीक है। वो डिसाइड होता है कि उसके पास अवेलेबल है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और वो स्कीम देता है कि नहीं। और वो ऑर्डर करने के बाद जब आपके वहाँ परचेस आता है, तो अ, अच्छा ये होता है कि आपने जो ऑर्डर किया है और आपको जो मिला है, उसको आप कंपेयर करके चेक करें कि आपको आपने जो मंगवाया था वही मिला है या फिर कुछ ज़्यादा या कम मिला है कि नहीं। तो ये 3 स्टेप्स मोटा मोटा आता है कि जो पूरे परचेज को कंप्लीट करता है, ठीक है। So we have 3 steps into purchase. That includes gathering the details, like which items you want to order, in how much quantity you want to order, right? It includes the short items, understock items, and the items that are requested by the customer. The second is ordering them to suppliers by checking availability and schemes, right? And the last step is when you receive the items, when you receive the orders, right? They want to compare that what you ordered and what you received, right? That is something missing, is something that distributors sent you something that was not ordered by you, like those things, right? Now, why is it hard, right? These only there are only 3 steps, right? And वहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टेप है, ठीक है, फिर भी ये हार्ड होता है। उसका रीज़न एक तो ये होता है कि अ, जो आपके इन्वेंटरी में एसक्यूज होते हैं, आइटम्स का आपके पास जो अवेलेबल आइटम्स होती है वो बहुत सारी होती है, हज़ारों की तादाद में होती है, ठीक है। कभी कभी 2,000, 5,000, 10,000 आइटम्स भी कोई कोई कैरी करता है, ठीक है। तो अगर कोई 10, 15, 100 आइटम्स के लिए अगर ये चीज़ें कर रही हैं तो ईजी है, आप कर सकते हो। लेकिन जब ये सेम चीज़ आपको 1,000 आइटम, 5,000 आइटम, 10,000 आइटम में करनी होती है, और वो भी हर रोज़ करनी होती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। साथ में प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, ठीक है। हो सकता है आप खुद ये सब मैनेज करते हो, या फिर आपके वहाँ कोई स्टाफ हो, आपने किसी पर्सन को रखा हो, राइट, कोई भी हो, वो गलती इंसान से हो सकती है, राइट। आपको जो आइटम नहीं मंगवानी है वैसी आइटम किसी ने मंगवा दी, किसी ने क्वांटिटी कम डाल दी, किसी ने ज़्यादा डाल दी। फिर ऐसा होता है कि नई सीज़न आने वाली है या फिर नया कोई स्टॉक आया है, तो कितनी आइटम मंगवानी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि भाई मुझे लगता है कि 20 स्ट्रिप मंगवानी चाहिए, तो मुझे लगता है भी 30 ऑर्डर कर दो। एक्चुअली में ज़रूरत इतनी होती नहीं है, तो ओवर स्टॉक में चला जाता है, कभी कभी अंडर स्टॉक में चला जाता है, राइट। और साथ में होता है कि स्कीम का नॉलेज नहीं होता है। जैसे अगर आपके वहाँ कोई इंसान 5 साल से 10 साल से काम कर रहा होता है, तो हो सकता है उसे पता हो कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से कौन सी स्कीम मिल जाएगी, ठीक है। कल उठ के वो चला गया, आपने कोई नया पर्सन रखा, उसको कुछ पता नहीं है कौन से सप्लायर से कहाँ से क्या मिलेगा, वो अपने हिसाब से ऑर्डर करता है, या फिर आपको उसको बताना पड़ता है, राइट। सो ये 3 चीज़ मेन प्रॉब्लम करती है, राइट। सो देयर आर 3 थिंग्स that makes purchase hard: the vast amount of SKUs. There are thousands of items that a chemist carries. Yes sir, just 2 minutes, we will हम क्वेश्चन लेते हैं, राइट। So if you want to follow the 3 steps that we have showed below, right, for just 100 items it can be done, but if there are 1,000 items it is very hard. Then human errors आती है, there are human errors, so a person can make a mistake, he can order more items, less items, he judge that how much items we should order by his own experience, like, right. Now there are no standard process, right. And the third is you have to rely on a person, right, and he might not know the supplier very well,
which supplier are giving better schemes and everything, right? So you have to come into picture to tell them that whom they order to, right? So there are main three things that makes the purchase harder. Okay. Now, if you automate the purchase, right? Uh, how to automate that we will discuss after a while. But if you automate the purchase, like what types of benefits you will get, right? So first benefit that you will get is you will reduce the stockouts and overstocking, right? Uh, Very common items sometimes go into stockouts, right? Very common items is not available into your store. Sometimes this happens. It could be anything, the reason could be anything, but it happens. And sometimes what happens, overstocking happens and it converts to purchase return. You purchase like in bulk so many items, right? So many strips, and it goes into non-moving, and you have to return the item, and it creates overstocking, right? Then if you automate a purchase, the main thing is you save your time, right? You may spend hours and hours daily in this process, right? Those hours can be saved by just once automating the purchase, right? And third is you don't have to rely on a person, you rely on a system which is standardized process, right? Everything is calculated proper, so you don't have to rely on any person, right? Or his judgment, his experience, right? Everything is systematic and in your control, right? सो मैं हिंदी में बता देता हूँ एक बार कि तीन चीज़ें होती है मेन परचेस को ऑटोमेट करने से। स्टॉक आउट्स रिड्यूस होते हैं और वो स्टॉकिंग रिड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा है कि टाइम बचता है आपका, जो हर रोज़ का आप कितने भी घंटे या वो सब लगाते हो वो बचता है। और तीसरा है कि आप किसी भी इंसान पे रिलाई नहीं करते हो, पूरा सिस्टमेटिक आपका परचेस हो जाता है, ठीक है, और आपके कंट्रोल में हो जाता है, राइट। Now, uh, uh, before going forward, right, we'll make a conversation, ठीक है। हम बात करते हैं, मैं थोड़े क्वेश्चन है मेरे पास कि आप कैसे अभी कैसे परचेस करते हो, आपको कितना कितना पता है, क्या क्या सिस्टम फॉलो करते हो आप, आपका प्रोसीजर क्या है, वो मैं भी समझना चाहता हूँ, हमारी टीम भी समझना चाहती है, जिससे हम आगे का कन्वर्सेशन है वो ऐसे कर सके कि आपको भी फायदा हो और हमें भी कुछ सीखने को मिले, राइट। सो विल जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चन सो दैट द conversation going forward can be very easy, and we also know that what process you're following right now, right, and where we can help or we can provide you some techniques or something that can help you, right. So the first question is like, how much time do you spend every day to carry out your purchasing? how much how much hours you spend? आप हर रोज के कितने घंटे परचेस के लिए, मैंने ऊपर जो प्रोसेस बताया वो करने के लिए हर रोज के कितने घंटे आप स्पेंड करते हो? अगर आप लिख सकते हो कमेंट में, चैट बॉक्स में, तो अच्छा रहेगा, तो हमें पता चले। 2 से 3 घंटा लग जाता सर। ओके, और कोई? होता है 2-3 घंटे तो नॉर्मल है, इतना तो मतलब होना ही होना है। 2-3 घंटे। किसी को ऐसा है कि जो 30 मिनट के अंदर खत्म कर देता है पूरा? पूजन भाई अभी तो आई डोंट थिंक 30 मिनट में कंप्लीट हो पाएगा ये सब। ओके, हाँ सर, गोयल सर। पूजन भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ वो साहिब में जो हमारे पास अभी अभी तक का फीडबैक है, हाँ इसमें एक प्रॉब्लम इस तरह की है, अगर मैं फेस कर रहा हूँ और भी लोग फेस कर रहे हैं, मतलब जो आइटम हमने सपोज करो किसी ग्राहक को बिल बनाया हम्म। और वो कस्टमर ने फिर वो हमें वापस कर दिया या हमने डिलीट कर दिया उसको, हाँ तो वो डिमांड में उसमें जा रहा है शॉर्ट बुक में और फिर वापस नहीं हट रहा वो। ठीक है सर, वो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ये प्रॉब्लम पहले भी थी, पहले भी बताया था मैंने, समझ गए ना आप? अभी हाँ, सिर्फ कोई रिटर्न दवाई रिटर्न में से निकलता नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो वो डिमांड में एक बार चला गया ना शॉर्ट बुक में, तो चला ही गया फिर वो। ठीक है। और ओके। अभी मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि अभी जो है ना आइटम परचेज से भी हमारा सेटिंग का कोई इशू है या क्या है, मैंने कई बार प्रयास कर लिया, जो आइटम परचेज होके आ गया तो भी उसमें शॉर्ट बुक में पड़ा हुआ है। ठीक है तो सर।
तो आपको स्मूथ करना ही होगा, है ना। ओके सर, पहले ये कंप्लीट कर दो एक बार, उसके बाद उस पे आते हैं प्रॉपर, ठीक है। ओके हाँ ठीक है, तो फिर से ऐसा कोई है जो 30 मिनट के अंदर खत्म करता है? अगर है तो बता सकते हैं। नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है। दूसरा है कि आपके वहाँ पे कौन परचेस को ये पूरा प्रोसेस करता है? कि आप खुद करते हो फिर आप कि वहाँ कोई इंसान कोई आपने रखा है जो पर्टिकुलर परचेस ही मैनेज करता है? ऐसा कोई है कि जिसने किसी को दिया हुआ है कि तुमको ही देखना है परचेस, ऐसा कोई है? एनीबडी कैन डू इट। स्टाफ भी करता है, खुद भी करते हैं। ओके ओके ठीक है, ओके। अगर आप मुझे बता सकते हैं, इफ़ यू कैन लेट मी नो दैट कहाँ पे आपका टाइम जाता है? जो 3 घंटे है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, राइट? वेयर यू स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम आउट ऑफ द 3 hours, राइट? लाइक चेकिंग द स्कीम्स और कलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स और एडिंग टू शॉर्ट बुक और व्हाट, कहाँ पे जाता है टाइम? अगर आप बता सकते हैं तो। वही प्रोडक्ट को शॉर्ट पूरा बुक में मैनेज प्रोडक्ट करना। ऐड करने के लिए, ओके, शॉर्ट बुक में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। और उसके बाद परचेस का बिल मैन्युअली एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इससे CSV फाइल रिसीव नहीं हो रहा, तो मैन्युअली परचेस चढ़ाते हैं उसमें। ओके ठीक है। सीएसवी आता भी है तो भी कई बार हमको उसमें करना पड़ता है कि बहुत सारे में वो स्कीम कभी परसेंटेज में दे देता है, कभी वो डायरेक्ट रुपीज में दे देता है, और फिर उस बिल का अमाउंट मैच करने में भी टाइम तो एक्सपेंड होता ही है। ओके सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ऑर्डर जनरेट करने में, अगर परचेस आ गया है, ठीक है, वो उसको चढ़ाना सिस्टम में वो अलग है, लेकिन आपको ऑर्डर करने में, डिस्ट्रीब्यूटर को बताने में कि मुझे ओके इतना ओके चाहिए, उसमें हाँ, कहाँ पे जाता है टाइम? उसके लिए हमको ऑर्डर करने के लिए जो हमने शॉर्ट बुक रेडी किया है वो एवरीथिंग हमें टाइप करके ही वो सेंड करना होगा ना, तो उसमें वो ओके ओके टाइपिंग वगैरह में भी तो वो टाइम जाता ही है। ओके, यस नटराजन सर। Yes, sir. Can you please show me the process? And mostly it is in Hindi. I'm not able to follow. I'm from Tamil Nadu. Okay, Okay, yes, let sir. it be. But can you please show me the process so that I can understand how it is working? Okay, yes sir. Okay, so the time you are spending in short book preparing, right? Okay. Is there anyone here that who don't know what is min-max? What is a min-max? Yes, sir. I'll just have an experience. Hmm. I've been using another version of software for the past 10 years. And in that software, the minimum maximum is worked out on every sales, on every login, it automatically changes, taking up the average based upon some calculations. But in my opinion, your software is not changing in real-time basis. Once we make an account in settings and minimum max update is done, the next day morning I get a message that this number of items are put up into minimum maximum. And after that, another 15 days I have to wait. In between these days, when some of the sales is happening really, those sales are not updated to minimum maximum. Am I right? I think so. Okay. Yes, you're right. Okay. So okay sir, I will come to that also. यहाँ पे ऐसा भी जिसको min-max के बारे में ना पता हो, is there anyone who don't know about min-max and how to set it? Okay, so everyone knows about min-max, right? Okay. So सर मिनी और मैक्स के बारे में एक तो ये था, जैसे कि हम जो सेट करते हैं वो तो है ही, पर कुछ कुछ प्रोडक्ट में बहुत सा सेट नहीं हुआ, तो उसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कर सकता है कि एज पर सेल, जो सेल हो रहा है उस हिसाब से ऑटोमेटिक सेट कर ले, ताकि शॉर्ट बुक में अपने आप आते रहे हो। yes, so yes we can do that, हम ऐसा कर सकते हैं, and हमें ऐसा ही करना चाहिए. We actually should do that only. So the whole purchase can be automated, right? Because shortbook is connected to the min-max, right? So if you set a min-max, then item will come to shortbook, right? Okay.
So the all the tools that we have to help manage a purchase is like this. Okay, so first is short book that we just discuss. The second is min max quantity, right? The third is ordering the items that are already in short book, right? Then is CSV upload and post purchase analysis, right? These are the five features or the tools that you can use to carry out your purchase automatically, right? And you are spending your time in these five things, right? आप इस पांच में ही टाइम स्पेंड करते हो, आपका जो भी है कि आपको शॉर्ट बुक प्रिपेयर करना है, या फिर अगर शॉर्ट बुक है तो फिर आपको मिन मैक्स करना है, मिन मैक्स चेंज करना है, राइट? और एक बार शॉर्ट बुक में आ गए तो उसको आइटम को ऑर्डर करना है, ठीक है? फिर आ गए तो उसको फिर मैन्युअली एंटर करना है, उसके बाद परचेस आ गया तो फिर चेक करना है कि बराबर है कि नहीं, राइट? ओके, you only spend your most amount of times in these five things: to preparing short book, if the item is new, then adding a min max, then if the item is already in short book, then ordering to the supplier, when purchase comes, uploading CSV, and once you upload a purchase, comparing the purchase, right? Is it correct or not, the scheme is correct or not, everything, right? So these are the five items that you spend your times. Yes, sir. Okay. So we'll go one by one, right? To how to automate each and everything, right? हम एक एक करके जाएंगे कि एक एक चीज को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, राइट? सो आपका जो टाइम जा रहा है और आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कम हो सके, राइट? सो एज यू ऑलरेडी एवरीवन नोज दैट व्हाट इज शॉर्ट बुक। आप सबको पता ही है कि शॉर्ट बुक क्या है, राइट? डिजिटल वर्जन है आपका, जो भी आप नोट्स बनाते हो, राइट? कि क्या क्या मंगवाना है उसका डिजिटल वर्जन है, राइट? यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज शॉर्ट बुक, सो वी कैन skip to the short book part, right? We will go to min max quantity, right? So I'll just explain you in 2 minutes, right? What is min max? So you set two quantities for an item, like minimum and maximum, right? Let's say you have set 10 strips as a minimum quantity in a Dolo 650, right? So once the quantity of that strip goes below the 10, right, then it will go into short book, right? And how much quantity you will order, that you set into max, and you have set at, let's say 20 strips, right? So the difference between 20 and 10, so right now your stock is 9 strips, right? And you want to fill till the 20 strips, right? So you will order 11 strips, right? In short book the quantity will be 11 strips, right? So this is the basic fundamental, right? How we calculate everything, right? So once you set min max in every item, each and every item, your short book becomes automatic. You don't have to go to every bill, every order, every sales bill, and add one by one item into short book, राइट? एक बार आपने min max सेट कर दिया हर एक आइटम में, तो आपको जो शॉर्ट बुक प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो जाएगा। जैसे ही मिनिमम स्टॉक के नीचे जाएगा आपका क्वांटिटी, वो अपने आप शॉर्ट बुक में ऐड कर देगा, ठीक है? तो आपने एक चीज है वो ऑटोमेट कर दी, शॉर्ट बुक का जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो ऑटोमेट कर दिया। अगर आपका टाइम उसमें जाता है तो अभी वो उसमें टाइम नहीं जाएगा आपका, राइट? सो वन थिंग वी हैव डन इज ऑटोमेटिंग द शॉर्ट बुक थ्रू सेटिंग अप मिन मैक्स, राइट? इसमें अब अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है मिन मैक्स को कैसे सेट करना है ऑटोमेटिकली, उसके बारे में हम आते हैं। हाउ टू सेट अ मिन मैक्स ऑटोमेटिकली, वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट, बट टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट बता सकते हैं मुझे। अगर हम मिनी मैक्स सेट करने के बाद, आप समझो 20 का मैक्सिमम सेट किए हुए एंड मिनिमम 10 क्वांटिटी का सेट किए, आज मेरा सेल्स हुआ और मेरा जो क्वांटिटी है वो 9 पे आ गया जैसे आपने बताया, तो इमीडिएटली जो शॉर्ट बुक में जो क्वांटिटी जाएगा वो 11 स्ट्रिप का जाएगा। यस, लेकिन वो प्रोडक्ट का ऑर्डर मैं आज नहीं प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ 2 दिन के बाद। ओके, एंड ये 2 दिन के बीच में और भी 2-4 स्ट्रिप सेल्स हो जाएंगे। इन दैट केस क्या होगा कि क्या वो शॉर्ट बुक में जो 11 है उतना ही अपडेट हो जाएगा, ऐड होते रहेगा, अपडेट हो जाएगा उसको, वो क्वांटिटी जैसे 11 है, राइट ना? अगर आपने और एक सेल किया तो वहां पे 12 हो जाएगा।
ओके, वो रियल टाइम में होगा, मतलब Yes, sir, real time जब में तक होगा. मैं वो Yes, yes. शॉर्ट बुक में प्रोसेस करूंगा तब तक रियल टाइम में होता रहेगा. नहीं, रियल टाइम में होगा. मिन मैक्स सेट है. इफ यू हैव सेट अ मिन मैक्स, एवरीथिंग विल बी रियल टाइम. ओके. Short book will be या updated real time. As soon as you enter sales and quantity goes down, the short book will be updated. ओके, थैंक यू. Okay. So we'll go into next step, right? So here's automated your short book, right? So short book का आपका जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो गया है मिन मैक्स सेट करने पे, वो कंप्लीट हो गया है, राइट? अभी ये आपका हर रोज का प्रोसेस है, राइट? यू डू इट एवरी डे adding to short book, right? We have automated via setting up a min max, right? But setting a min max in whole your all your items in your inventory is also a tedious task, right? 2000-3000 आइटम में मिन मैक्स सेट करने का जो टास्क है वो भी काम भी एक मेहनत वाला है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें भी आपको सोचना पड़ता है कि क्या रखना है, राइट? इन दैट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड what you have to set, and it is also a time taking task, right? And you also need to update time to time, right? If some item is now you are not now it is not selling as much as it was selling before 3 months, right? So you have to reduce the min max. अगर वो कोई आइटम अभी कम सेल हो रही है, पहले ज़्यादा हो रही थी, तो आपको min max रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट? सो ये टास्क है, उसको आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट? तो हम उसके बारे में बात करते हैं. So there are three options. One is obviously one you have to set them one by one, right? But which is very normal and which you don't want to do it, of course, right? And second is bulk update, right? So bulk update is the feature which we have provided into service and tools, right? Which is absolutely free. You can use it anytime. And the third one is auto min max via Sahay, right? Okay. So manual one by one you all know how to set, right? And bulk update. So I will show you how you can do both of the things. Okay, so here's your inventory, right? And no, and very normal thing that you open this edit item details. This bottom it will open. For any item, you can set minimum and maximum quantity. I'm setting is as 10 and 20, right? So this is very normal, right? I have set min and max, right? You can set min and max in bulk also, right? Let's say you apply filter via tag, or let's say dosage type and tablet, right? And in all these items I want to change the min max in bulk, right? मुझे सब में bulk में change करना है, तो मैंने filter apply किया. I've applied a filter, right? 10. Okay, you have to select the items. So I have selected all the items, right? So 10 min. So I will just okay. I'm just applying a filter.
let's say your 2 items, the setting max is 100, right, and then you change the min to 50, right? Select items and change minimum to 50, right? So if you have the collection of items, right, that for these you have like for this category and this dosage type, right, I want to set minimum for all these 10 items, like 10 and maximum is 20, right? So you can update manually in bulk mode, right? So you can do that also, rather than doing one by one, you can do in bulk. आप एक एक करने से अच्छा है कि बल्क में भी कर सकते हैं फिल्टर अप्लाई करके. सो ये फर्स्ट मेथड था, राइट, मैन्युअली. Now the second is bulk update, which is we have provided in service and tools. Right, so ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ. So यहाँ पे जब the first is example is a beta card AM, right, and you can see there is 10 1 week average sale, right? So what it does, it checks last 90 days. So here you can select how much time you want to check. आपको कितना टाइम चेक करना है, लास्ट 60 डेज का डेटा चेक करना है, लास्ट 90 डेज का डेटा चेक करना है, राइट? लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग लास्ट 90 डेज, राइट, and it will select average weekly sale for each, for 1 week. What is the average? If you are selecting last 60 days, so there is 8 weeks in 2 months, right? And if you have sold 80 strips in last 2 months, right, so आपका average होगा weekly average is 10 strips, right? अगर आपने लास्ट 2 महीने में टोटल 80 strips सेल किए तो वीकली एवरेज होगा आपका 10 strips, तो आपका एवरेज हुआ, राइट? नाउ आप यू हैव टू सिलेक्ट प्रेफर्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक, राइट? अगर आपका एवरेज होता है 10 स्ट्रिप का और आपने यहाँ पे रखा है मैक्सिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम लेट्स 3 वीक्स एंड मिनिमम 2 वीक्स, राइट? सो यहाँ पे जैसे कि एवरेज है 11, हियर वी हैव एवरेज एज 11, वीकली एवरेज 11 स्ट्रिप्स, राइट? सो नाउ योर मिनिमम विल बी 11 into 2 for 2 weeks, so 22, and maximum is 11 into 33, राइट? अगर कोई और आइटम है जिसका एवरेज होता है 3 स्ट्रिप का, तो 3 into 2 6 मिनिमम आएगा और 9 होगा मैक्सिमम, राइट? यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है. यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है. सबसे पहले कि आपको कितना डेटा चेक करवाना है, 60, 90, 120 डेज का, राइट? उसके बाद आपको कितने वीक का मिनिमम स्टॉक रखना है और कितने वीक का मैक्सिमम स्टॉक रखना है, वो चेक करना है, वो सिलेक्ट करना है आपको. वो 2 चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, राइट? जैसे कि डू यू वांट टू ओवरराइड करंट मिन मैक्स, राइट? व्हाट डज इट मीन? सो इफ यू सिलेक्ट नो, राइट, देन इफ you already set min max in particular item, then it will not change the item, it will not change the min max, it will only add min max in the items which have not yet set. अगर आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया है तो ये ऐसी आइटम में जाके चेंज करेगा जहाँ पे min max सेट नहीं है, राइट? बाकी अगर आपने सेट किया है तो आपके min max को ये टच नहीं करेगा, राइट? लेकिन अगर आपने यस किया है, इफ यू सिलेक्टेड यस, देन इट विल चेंज min max फॉर होल और ऑल योर आइटम्स. अगर आपने सेट किया है तो भी चेंज कर देगा. इफ यू हैव सेट, देन इट विल आल्सो चेंज योर सेट min max, राइट? एंड यू हैव टू अपडेट इट. So it will take the request and it will run in the midnight and it will change your min max, right? So this is how you can set min max in your in bulk mode in all your inventory, all your items, right? So till now, if you have any question, any doubt in these or the previous what I've showed, अगर आपको किसी इसमें doubt है, yes sir. Sir, okay, well done. We have just set this minimum and maximum. Okay, on setting this, all the inventory will be updated based upon the sales that the conditions it met. Okay. After setting this,
The next setting is possible only after a fortnight. I mean, 15 days after this. Yes. In between these days, there are going to be sales, and suddenly there are going to be sales on some other items, a peak sales, or some other items which have already been set, won't be any sales at all. In that condition, how this min maximum will be modified? Okay, so let's we'll see two examples. Okay, I don't know, like, okay, your software was providing this thing, it's good, but let's say you start selling a new item, right? You added in your inventory a new item, right? Yes. In last 1 or 2 week, you have sold like 10 times or 20 times, right? Yeah. And you set a min max according to it, right? Okay. So the problem it has is it has very less data. It only has 15 days of data, and if you're setting a min max on based on a 15 days of data, right? Okay. I don't think you will set a proper min max, right? Because Okay. you will not assume that for next 15 days the sale will be same. It might happen that the sale goes down, right? Okay. But you set the min max, right? Now you will order again, and now it is stuck in your store, right? So we also tell our customers or whoever user is, at least we should use 2 months of data, right? Then we can get somewhere that like, yeah, we can rely on that number, right? Because if you are using only 2 weeks of data and you have only sold 5 times, right, on basis of that you are setting a min max, right? Then you might get in a like problem that overstocking happens or something, right? And the second thing, if an existing item, you're talking about existing item, right, the chances that the frequency of sell is going to up or down in just 15 days is very less, right? If a trend or frequency of any item, if is going up or down, it takes a month or 2 month time, right? A season comes or a price drops down or something occurs, right? So it takes at least 1 month to change the frequency or the selling frequency of an item, right? So if you are relying on only 15 days, and you are saying that you are relying on only one day, then if you sold the 10 strips in one day, right, and you will set a min max of 10. So now what we will do? Now we will go into overstock, right? So that's why we are not offering, because it does not make any sense to just updating every day, Okay, right? that's a very good answer. I understood. And my another clarification is, if you once set it today, then after 15 days, we should be compulsorily reset it, or the setting will continue together when we not disturbing it again and again. Right now, sir, this is if you have to come like every 15 days, but I will ask if anything can be done. I will talk to the team that is working on it, right? If there is something possible, we can check, right? Yeah, because when there is no need, then what is the necessity of doing it again and again for the same thing? Yeah. So you can do it like once a week or twice a week or once a month, right? You can do that. Okay. Yeah. So what I understand is, if we make a setting today and if we're not disturbing it for another next 6 months, then there won't be any updation of min maximum, right? No, 6 months is a very long time, sir. No, You no, can rely. just I'm asking you, if I forget to update these things, No, when I leave yes, it sir. as No, is, there will be no changes in your min max that you said. oh, then it is, then it becomes mandatory to touch upon the setting once in 15 days. Yes, sir. Yes. Okay, you think it over to do something advancement in this, sir. Yes, sir. Okay. Okay, Yeah. thank you. Yes, SPM Pharma. सर बोल रहे थे जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम सेट कर दिए, ठीक है, आफ्टर परचेस करने के बाद फिर न्यू प्रोडक्ट ऐड कर होता है इन्वेंट्री में, तो उसका मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए फिर से यहाँ पे सेटिंग में आना होगा क्या उसके लिए? हाँ सर. या अच्छा. यस. सो एक बार आपने इसको रन कर दिया ये को, तो अभी आपके वहाँ जितने भी आइटम है इन्वेंटरी में, ये उसको ही चेंज करता है. फ्यूचर में जो भी आप आइटम्स ऐड करते हो, ठीक है, एक महीने में अपने और 50 आइटम ऐड किए, उसके लिए फिर से आपको ये रन करना पड़ेगा, तब उसको चेंज करेगा, राइट? इट इज ओनली changing the min max of the current items that is present in your inventory. If
like, and if you add more 30-50 items in next month, right, so the min-max will not be set on those items. You have to run this again to set the min-max on those items, right? Okay. Okay, so we can continue, right? सर किसका मिनिमम सेट नहीं है, ठीक है ना, कितने सारे आइटम्स है जिसका मिनिमम सेट नहीं है, वो हमें लिस्ट मिल जाएगी एक बार में? यस सर, वी हैव दैट। फिर एक साथ उनका सबका सिलेक्ट करके हम एक साथ कर सकते हैं ना? हाँ सर, आप कर सकते हो। दिख रहा है मेरा स्क्रीन, राइट? हाँ दिख रहा है। आप इन्वेंटर में जाके ओनली नॉट सेट मिन मैक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट द लिस्ट, राइट? एंड यू कैन सिलेक्ट इन बल्क, राइट? Sir. 10. Yes sir. Yeah, I have another request, sir. You have a sorting tool in each heading, sir, in column stock, location, discount, and all those things. So just a minute. I will just. So I've just selected all the items. So here's 10, and here's 5. So you can search for items that don't have min max. You can set a min max, right? And 5 क्या है सर? 5 वीक है या फिर 5 क्या है? स्ट्रिप्स है सर, यहाँ पे स्ट्रिप्स है। देखो सर, यहाँ पे इफ यू ओपन दिस थिंग, अगर आपने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मिन स्टॉक, मैक्स स्टॉक दिखता है, राइट? मिन स्टॉक इन स्ट्रिप एंड मैक्स स्टॉक इन स्ट्रिप। अगर आपका सिस्टम लूज में होगा तो यहाँ पे लूज आएगा, पील्स में आएगा, राइट? अगर 10 का पत्ता है, आपने 10 सेट किया तो एक स्ट्रिप, और 20 सेट किया तो 2 स्ट्रिप। ये सिस्टम स्ट्रिप में से स्ट्रिप आता है। और वीक में मिनिमम मैक्सिमम सेट करना है तो इतने वीक का, इतने वीक का? सर वीक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। वीक इसके लिए दिया है कि आपको हमारे पास कोई एक नंबर होता है एवरेज किसी भी आइटम का, ठीक है? अगर हम बल्क में किसी चीज को अपडेट कर रहे हैं तो वो नंबर को मल्टीप्लाई कितना करना है, इसके लिए हम आपसे लेते हैं कि वो सिस्टम खुद कर सकते हैं। हमें मिला कि योर एवरेज सेल इज 5 स्ट्रिप्स, राइट? अभी आपको मिन और मैक्स कितना रखना है तो हम उससे मल्टीप्लाई करके सारे में ऐसे सेट कर देंगे। अगर आप खुद से सेट कर रहे हो तो उसको आप सीधा ही क्वांटिटी डाल सकते हो। और अगर एआई में ये हमारे बिहाफ पे करे तो 3 महीने का डेटा चाहिए? हाँ सर, मैंने आपको जो भी टूल बताया वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कितने महीने का डेटा चाहिए आपको, टोटल स्टॉक का। हाँ जी। हाँ सर, ओके। और नया आइटम के लिए हमें सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी कोई नया आइटम जो इन्वेंटरी में पहले था नहीं, ठीक है ना? यस, उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका रिफिलिंग के लिए वो जरूरत नहीं है, मतलब कोई आइटम पहले से ही अपलोडेड है बट वहाँ पे खत्म हो गया, नया से आप ला रहे हैं, उसके लिए जरूरत नहीं है? नहीं सर, वहाँ तो मिनमैक्स ऑलरेडी सेट है तो वहाँ पे तो जरूरत नहीं, वो तो शॉर्ट बुक के पास चालू हो गया वो तो। ठीक है। यस, सो we'll just see another option also. Excuse me sir, I have one more small thing. Sir, can we just do it just 5 minutes? I have one thing to show, right? Then we'll continue with the questions. Okay. Thank you, sir. Okay. And the last thing we have in Sahay, right? If you are using Sahay, you already know maybe, but if you don't know, I'll just show you, right? So this is the tool that is the very advanced and which uses AI, right? And you can use it to set a min max, right? So what ये क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने जो बल्क का देखा जहाँ पे आपने एवरेज चेक किया और सेट किया वीक्स, राइट? सो यहाँ भी जो बेसिक फंडा है वो सेम है, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस सेट करने होते हैं, राइट? जैसे आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे प्रेफरेंस आपने जहाँ पे मिन और मैक्स वीक्स सेट किए थे सेम आता है। मैं यहाँ पे मिन 2 और मैक्सिमम 3 वीक्स सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया, राइट? और यहाँ पे मैं रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने MRP तक के आइटम का सजेशन चाहिए, राइट? मैंने सेट कर दिया, मैंने सेव कर दिया, ठीक है? और जैसे मैंने वहाँ पे प्रेफरेंस सेट किए थे सेम यहाँ पे आ गए, ठीक है? और यहाँ पे वहाँ पे जो आप अभी मैंने जो बल्क का टूल बताया इससे पहले सर्विस एंड टूल्स में, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर देते थे और वो अपने आप खुद से मिडनाइट को चलता था और आपको सुबह रिस्पांस देता था, राइट? यहाँ पे आप उसको रियल टाइम कर सकते हो। स्क्रीन पे कुछ शो हो नहीं रहा है सर, स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। आप यहाँ वहाँ बोल रहे हैं, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर दिख रहा है मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको?
नहीं स्क्रीन दिख रहा है उनके शायद हाँ लैग होगा अभी सॉफ्टवेयर। ओके, अभी हाँ ओके, अभी ओके। ओके तो यहाँ पे आपने प्रेफरेंस सेट किया, जो मिन मैक्स वहाँ पे सेट किया था सेम, ठीक है। और इससे पहले का जो टूल था वहाँ पे आप रिक्वेस्ट दे देते थे, उसके बाद वो सुबह रात को खुद से रन हो जाता था, राइट। यहाँ पे उसको आप रियल टाइम रन कर सकते हो। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है और जैसे मैं रन करता हूँ एक नया सजेशन साइकिल रन होता है। सजेशन साइकिल मतलब पूरा आपकी पूरी इन्वेंटरी का एक नया सजेशन मिलता है आपको, उसको हम सजेशन साइकिल बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 89 आइटम्स है वो सजेशन में गई है, 137 आइटम एक्सक्लूड हुई है और यहाँ पे आपको अप्रूव करनी बाकी है सारी। यहाँ पे हम कहाँ पे यहाँ पे कुछ एडवांस क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ। एक तो आपके पास प्रेफरेंस सेट का ऑप्शन होता है कि आप खुद से सेट कर सकते हो कितने एमआरपी तक का आइटम आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, वो सब सेट कर सकते हो। यस सर, just a minute. Okay, I will explain it in English also, right? So as we showed in the previous tool, bulk min max, right? You have set a average, a last 90 days, min quantity, max quantity, right? This is a advanced version which uses AI and machine learning, right? That we have developed in Sahai, right? So you have to set the preference here also, 2 and 3, 2 minimum weeks and 3 maximum weeks, and I'm setting a range, right? So this range is the items which are more than 2000 rupees will not be suggested, we will exclude it, right? Now you just save it, right? And here you can get a suggestion real time. Once you run a cycle, we save your preference and according to your preference we give you suggestion for all your items in your inventory, right? So now you have all the suggestions here, right? 89 items we have suggested, right? And some items are in excluded, right? Okay, now so what we have improved and what is advantage of using this thing over the previous thing, right? So one thing is we remove if let's say you are selling, ओके तो एक चीज़ यहाँ पे एक एडवांस होता है कि आप खुद से प्रेफरेंस सेट कर सकते हो और आइटम्स को निकाल सकते हो अगर आपको नहीं लेना है। दूसरा चीज़ ये होता है कि ये खुद से ही हर वीक चलता है, ठीक है। मैंने अभी इसको रन किया है, राइट। तो अभी ये नेक्स्ट कब रन होगा, तो नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट ये 18 तारीख को रन होगा, ठीक है। दो चीज़ है, एक खुद आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हो, ये खुद से रन होता है। और तीसरा है कि अगर आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है कि जो किसी नॉर्मल दवाई होती है उसका 10 स्ट्रिप लेके चला जाता है, उसको कहीं पे बाहर जाना है, वो 10 स्ट्रिप लेके चला जाता है, ठीक है। अभी वो नॉर्मली तो आप उसका 1 स्ट्रिप या मैक्सिमम 2 स्ट्रिप बेचते हो, राइट। लेकिन आपने इस बार बेचा 10 स्ट्रिप, ठीक है। अभी उसको 10 स्ट्रिप आपने बेच दिया तो उसको आपको मंगवाना तो है नहीं, आप मंगवा के तो बैठ नहीं जाओगे कि भाई उसने 10 लिए तो अभी मैं इसका मिन मैक्स ज़्यादा कर दूंगा, राइट। तो उसको हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं आउटलायर्स। ऐसे जो अनयूजुअल क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं आपके सजेशन में से, राइट। तो आपका कभी इसकी वजह से भी ओवरस्टॉक नहीं जाता है, राइट। और जो तीसरा चीज़ है वो है कि आप यहाँ पे आपके सजेशन को चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ, मुझे आइटम वाइज सजेशन दिखता है, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे प्रीवियस कितना था, यहाँ पे करंट कितना है, उसको मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जितना चाहूँ उतना अप्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे 3 अप्रूव कर दिए तो इन 3 के मिन मैक्स है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप एक एक आइटम को गो थ्रू कर सकते हो और एक एक चीज़ को खुद से अप्रूव कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे बल्क में भी अप्रूव कर सकते हो अगर आप चाहो तो, यहाँ से भी अप्रूव कर सकते हो बल्क में, राइट। यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा कहाँ पे क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, राइट। So this is 4 advantage over the previous thing, that you can set your preference, you can we will remove the outliers which are unusual quantities, right, that you should not use it as a min max, and you can check before changing the min max, you can approve and it will be run automatically once every week, right. So इस तरीके से आप अपने min max को सेट कर सकते हो, right.
तो मैंने आपको हमने 3 ऑप्शंस यहाँ पे देखे हैं, राइट। मैं फिर से एक बार चेंज कर देता हूँ। सो हमने 3 चीज कवर की मिन मैक्स में, कैसे सेट कर सकते हो आप, राइट। वी हैव कवर्ड 3 थिंग्स, वन बाय वन, कैसे हाउ यू कैन डू इट इन बल्क आल्सो, राइट। यू कैन filter out the items and you can update a min max in bulk. The second was bulk update tool in service and tools, where you have selected the minimum weeks and maximum weeks average, and you can you can run every 15 days, once every 15 days, right. That was the second thing. And third one was auto min max via Sahay, where it will run once every week automatically. You can select the preference, you can check the suggestions before approving it, right. Everything, and it uses AI to remove the orders, remove the unusual quantity orders, right. So we have covered 2 things today out of this 5 things, right. Short book and minimum and maximum quantity. So you can automate your short book by setting up a min max, and you can automatically set your min max with help of the 3 tools that I showed you, right. Next, in next session we will see these 3 other things also, right. Someone said on the screen, I think. Okay, so in the next session we will discuss on the remaining things. Till then you can use the short book, you can start using the short book, and you can start using the min max, and if you want any help you can contact us in using them, right. If anyone has any question, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग तो नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं, वो मैं अभी सबके सामने, वो सबको भी इजी होगा। एक चीज क्या होता है ना कि हमारे पास कोई एक्सपायर्ड स्टॉक पड़ा है, हाँ बताओ, एक्सपायर्ड स्टॉक पड़ा है तो वो इसमें शॉर्ट बुक में आता नहीं है। जैसे मेरा पॉइंट आप ऐसे समझिए कि मेरे पास मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 है, और वो एक्सपायर्ड स्टॉक मेरे पास 5 पड़ा है, तो वो शॉर्ट बुक में नहीं आएगा वो आइटम। नेक्स्ट जब भी मुझे आइटम सेल करना होगा तो वो मैं कस्टमर को दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो इनवैलिड आइटम है। सर एक्सपायर्ड आइटम शॉर्ट बुक में नहीं आता है वैसे भी, समझ हाँ, तो आप उसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक्सपायर्ड को 0 मान के वो शॉर्ट बुक में आ जाए, और ऐसे अगर हम मैनुअली जो उसको सर्च करें तो वो एक्सपायरी उसका शो कर दे। मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमने फेस किया है कि हम एक्चुअल जो ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो एक्सपायर्ड स्टॉक है वो तो एक्चुअली अनसेलेबल है, वी कैन नॉट सेल, तो मतलब कि वो शॉर्ट बुक में आना चाहिए। इट डज नॉट कम इन द शॉर्ट बुक, वो शॉर्ट बुक में आना चाहिए। बिकॉज अगर मेरे पास 5 स्ट्रिप है तो 5 स्ट्रिप एक्सपायर्ड है, बट इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री मेरे पास 5 स्ट्रिप है स्टॉक में, बट मैं कस्टमर को तो 5 स्ट्रिप सेल नहीं कर सकता। तो टेक्निकली आप देखा जाए तो मेरे पास आई डोंट हैव एनी स्टॉक, वो जीरो है, तो वो शॉर्ट बुक में आना चाहिए। बट वो बिकॉज अगर मेरा मिनिमम 4 सेट किया हुआ है तो ट्रिगर नहीं हो रहा है। समझ गया सर, समझ गया। तो वो मैंने एक बार इसके रिगार्डिंग चिंतन पटेल से बात किया तो उन्होंने बोला था कि मैं 10 डेज में आपको इसका रिजोल्यूशन करके देता हूं, और बोला था कि हाँ वैलिड ऐसा होना चाहिए। ओके, मैं समझ गया सर आप क्या बोलना चाहते हैं। एक्चुअली सर अभी आपके वहाँ पे द क्वांटिटी जो बताते हैं वो एक्सपायर्ड और नॉन एक्सपायर्ड का दोनों का मिक्स होता है, राइट। तो उसको डिफरेंट करने के लिए हम काम कर रहे हैं, राइट, बट वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, राइट। लेकिन मैं फिर से एक बार ऐसा है तो मैं बोल देता हूँ, राइट, कि उसका क्या है। लेकिन सर उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि सर आप एक्सपायर है तो वो उसको रखते क्यों हो,
वो तो कोई मतलब एक्सपायर है तो आप नहीं, उसको मैं ऐसा रिटर्न नहीं बोल रहा हूँ सर, आप कर सकते रखते हैं। क्यों, मैं समझ हाँ गया, हाँ मैं समझ गया कि आपके वहाँ पे हाँ 5 स्ट्रिप एक्सपायर्ड है, 10 स्ट्रिप है और नॉन एक्सपायर्ड है, तो 5 स्ट्रिप हाँ नहीं आनी चाहिए क्वांटिटी में, नहीं होनी चाहिए, वो मैं समझ बिल्कुल गया बिल्कुल। क्या आप बता रहे हो। लेकिन अभी टेक्निकली हम उसको फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इट टेक्निकली, राइट। आई डोंट हैव एग्जैक्ट स्टेटस of the progress, right, but I will follow back, right. I will tell the team who is working on it that what's the status, right. अभी मैं समझ गया आपका तो प्रॉब्लम। हमको देखना है। ओके सर, मैं एक बार फिर से कन्वे कर देता हूँ कि उसका क्या है, राइट। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? पूजन भाई, हाँ सर। एक इस तरह की प्रॉब्लम आती है, मान लो जैसे हम्म। मैं तो यूज कर रहा हूँ, मैंने मैंने मान के चलो कि मिनिमम तो कर दिया 2 वीक का, है ना, हाँ। और मैक्स कर दिया 3 वीक का, हम्म। क्योंकि जनरल ये प्रैक्टिस है कि सब जगह है ना रोजाना माल परचेज होता है ना, हाँ। तो मेरे लिए सफिशियंट है। अब इस केस में क्या होता है कि वो मैक्सिमम स्टॉक मान के चलो, अब 2 वीक से 3 वीक का मतलब ये हुआ कि मान लो 3 स्ट्रिप तो मिनिमम है और 5 स्ट्रिप हमारा मैक्सिमम हो गया, ऐसे मानो, है ना। हम्म। अब कोई कस्टमर ऐसा है जिसकी पूरे महीने की दवाई लेके जाता है एक साथ, ओके। और उसको चाहिए होती है 6 स्ट्रिप मान के चलो ओके। हर महीने। अगर मैंने उसको 3 वीक कर दिया तो वो 5-6 स्ट्रिप का मिनिमम मिनिमम लेवल ना, मैक्सिमम लेवल उसको मेंटेन नहीं करेगा। सर इसका उसमें एक क्या ऑप्शन होगा? मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, जी। राइट। सो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हो। आप ऐसा बोल रहे हो कि नॉर्मली जो वो आइटम होती है वो 1-2 स्ट्रिप बिकती है, राइट, तो उसके हिसाब हाँ से आपने 2 और 3 वीक रखा है, तो वो हो गया हाँ, 3 और 5 मिनिमम मैक्सिमम, राइट। लेकिन वो कोई मतलब वो कस्टमर है, पूरी इन्वेंट्री के लिए करते हैं हम ऐसा तो। हाँ, पर कोई एक कस्टमर है, वो कोई पर्टिकुलर आइटम को हर महीने में 10 लेके जाता है, राइट। हाँ लेकिन हाँ उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि वो ज्यादा है क्वांटिटी, राइट, वो आपका हाँ प्रॉब्लम है, राइट। ओके। हाँ। सो सर यू कैन यूज अ रिफिल रिमाइंडर। आपने हम्म, उस पर अगर रिमाइंडर सेट कर दिया 30 दिन का, हम्म, राइट, हम्म, तो जो नेक्स्ट साइकिल होगी वो जब लेने आने वाला होगा, राइट, तो वहां पे हम रिफिल रिमाइंडर में जो आपने सेट किया उसका डेटा यूज करते हैं और उसके हिसाब हम्म। से क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं मिनिमम मैक्सिमम में, तो वो सहाय ऑटोमेटिकली डालता है क्या? ऑटोमेटिकली हो जाता है सर। एक मतलब बार आप ऐसे ऐसा है जो तो चेक कर लीजिए। हाँ, ऐसे जो कस्टमर हैं जो कि पर्टिकुलर कस्टमर ही आता है उसके लिए, है ना, हर यस सर। महीने, हाँ तो सर, वो उसमें समझ हमें गया। रिफिल रिमाइंडर यूज करना चाहिए ऐसा। हाँ सर, रिफिल उसमें रिफिल ऐड कर दीजिए, उसमें 30 दिन का रिफिल ऐड कर दीजिए, तो वो जैसे ही आने वाले होंगे उसके पहले का जो साइकिल रन होगा तो उसके हिसाब से वहां पे ऐड कर देगा, वो मिनमैक्स को और अपडेट कर कितने दिन देगा। पहले हमें नोटिस मिलता है उसका? हाँ सर, नोटिस तो मिलता ही आपको, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आइकन है वहाँ पे तो आता ही है कि इनका रिफिल आने वाला है। उसके हम्म। साथ साथ आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, मिनमैक्स भी अपडेट हो जाता है, वो दोनों तो होता है। मान के चलो अगर कोई कस्टमर 2 तारीख को लेके गया, हम्म। तो वो कब रिफिल में मतलब शॉर्ट बुक में कब डालेगा वो उसके अकॉर्डिंग? सर वो तो आपने वो जितने दिन का डोज लेके गया होगा, वो 15 दिन का अगर डोजेज लेके गया होगा तो आपने 15 दिन सेट किया वहाँ पे रिफिल नहीं, में। मान लो 1 महीने का लेके गया और अगले 2 तारीख को आने वाला है वो, हाँ, मान लो अब अभी सितंबर में लेके गया और नवंबर में आने वाला है 2 तारीख को। तो आपको 30 दिन का रिफिल डालना है और हाँ, उससे तो पहले कब डालेगा उसमें उसके शॉर्ट पाँच। बुक? हाँ, शॉर्ट बुक में कितने दिन पहले डालेगा? 2 तारीख से कितने दिन पहले डालेगा? सर वो शॉर्ट बुक में ऑटोमेटिकली नहीं डालेगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में आएगा, साथ साथ में अगर आपने 2 तारीख के पहले का जो भी मिनमैक्स का साइकिल रन किया होगा ना, तो वहाँ पे हम्म। मिनमैक्स अपडेट होके आ जाएगा, वो जैसे ही अपडेट होगा तो वो शॉर्ट बुक में आ जाएगा आइटम। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं है वो उस कस्टमर को अलग से शॉर्ट बुक में ऐड कर देगा वो उसमें रिफिल के थ्रू नहीं सहायक सर, खुद नहीं डालेगा? वो मेडिसिन रिमाइंडर है, वो अलग है, वो ये अलग है। हम्म। तो रिफिल रिमाइंडर हमें केवल नोटिफिकेशन देगा केवल? हाँ, आपको नोटिफिकेशन देगा, उनको कॉल नहीं करेगा, कस्टमर को कॉल नहीं जाएगा। वो तो मैं समझ गया। हाँ। मतलब हमें ये पता लगेगा कि ये कस्टमर की रिफिल का टाइम आ गया है और इसकी दवाई मंगा लो, यस। तो रिफिल रिमाइंडर की रिपोर्ट देखते हैं हम या वहाँ पे नोटिफिकेशन दिखता है केवल? नहीं, रिपोर्ट आती है, मैं एक बार ऐसा है तो देख लेता हूँ कहाँ पे आता है, मैं आपको ऐसा है तो बता देता हूँ बाद में, ठीक है सर। हाँ, थोड़ा सा तो बताइए ना। हाँ। ओके।
यस सर, सनत पटेल सर। ऑर्डर असिस्टेंट में आता है। हाँ यस सर, ऑर्डर असिस्टेंट में आता है। ऑर्डर स्टैंड में मिलता है सर? हाँ जी। तो वो वही मैं एक ये पूछना चाह रहा था कि वो कितने दिन पहले में पता लगता है उसका? उसका भी जितने दिन का फिल्टर लगाओगे ऑर्डर असिस्टेंट में, वहाँ वो बता देगा, और क्वांटिटी आपकी ऐड होगी उसकी प्रीवियस साइकिल जब रन होगी तब, जैसा पूजन ने बताया। अच्छा, साय जो सर्कल रन करेगा तब वो बता देगा। जी जी। मतलब हाँ। कहने का कि मान के चलो जैसे अभी 2 तारीख को लेके गया अगर कोई कस्टमर और मैंने रिफिल रिमाइंडर उसका उस समय सेट कर दिया हाथों हाथ, है ना, तो वो रिपोर्ट में जैसे ही अगला साइकिल मतलब 1 हफ्ते बाद आने वाला है तो उसी में बता देगा। जी हाँ सर, तो इसका कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे 2 तारीख का अगले 2 तारीख को आएगा तो 1 हफ्ते पहले बता दे उससे, अभी से मंगा के क्या करना उसका, ऐसा। हाँ तो सर उसके हफ्ते पहले ही बताएगा, नेक्स्ट साइकिल में नहीं, वो जब आने वाला होगा रिफिल रिमाइंडर उसके 1 हफ्ते पहले बताएगा। हाँ, लेटेस्ट साइकिल में बताएगा। हाँ वो उसमें लेटेस्ट बताएगा, उसमें बताएगा सर। ओके ओके हाँ सर, ओके। हाँ यस सर, सनत पटेल सर। ओके, सतीश पटेल। यस साकेत सर। अब तो मैंने एक्चुअली सहाय अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग सहाय अभी लास्ट एक हफ्ते से। तो मैंने सेट किया है ऑटो मिन मैक्स वगैरह। एंड एक्चुअली मेरे को एक चीज़ जानना था, आई डोंट नो, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन। जो भी मैंने नए आइटम्स जैसे ऐड किए हैं अपने साइट से, फोन से फोटो लेके, does the min max apply to those items as well, the ones that are unmapped? यस सर, रिक्वेस्टेड आइटम्स में भी रन होगा, इट विल क्योंकि आल्सो वर्क। अभी तक जो मैंने देखा है, लाइक मैं अगर शॉर्ट बुक में जाता हूँ, वॉट एवर द आइटम्स सहाय से जो min max सेट हुआ है, देयर इज अ सहाय लोगो नेक्स्ट टू दैट आइटम, राइट? But all the new items that I've added or the items that are unmapped, there is no Sahai logo next to them. So if you added the item recently, right? So it will take a 1 or 2 weeks, right? And then it will set a min max in those items, right? Once we have enough sales in those requested items, right? Then it will be added into suggestion, right? You can approve the suggestion after the min max is set. Then it will start adding into short book. नहीं, मैंने अप्रूव ऑलरेडी कर दिया है ऑल सजेशंस को, और दीज आर द आइटम्स व्हिच आर अनमैप्ड, बट मैंने इसको ये आइटम्स रिक्वेस्ट किया था लाइक लास्ट मंथ और so it is still not mapped in the system by you guys, but I have been selling those items, like it has been like a month and stuff. So मेरा actually I just want, because it gets मतलब सेल्स से तो ट्रिगर होता था with from the normal min max जो आपने दिखाया स्टार्टिंग में, but I don't know if like Sahai is doing it. I'm not sure about that. No sir, if you're having this problem, then we can check. It doesn't happen normally. If the min max is set, right, and if you sell the item, it will be added into short book. It doesn't matter if it is requested or not, approved or requested, it doesn't matter. If the min max is set and if you're selling the item and goes below the minimum quantity, it will be added to the short book. Okay. और एक क्वेश्चन था मेरा, लाइक फॉर अभी क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ असम में, it's like every day we are adding like 15 to 20 new items to the database that is not there in your database on a daily basis. On an average 15 to 20 items we are adding. तो अब क्या होता है ना, like short book में we can only add items that are already in your database. No, right? No sir, I don't think there is any restrictions on these things. No, the products which are not in your database on eVital database. No sir, you can add. I cannot add those items in the short book. अगर जो item मैं अभी तक add नहीं किया, अभी suppose MR आता है and they are like these are the new products which are going to be prescribed by the doctor. If you can sir, and you can right now you can check, or you can go to inventory, you can apply filter, item filter, and try to add it to short book. I think Pujan, what he's trying to say is that the product does not exist in our catalog. So definitely we cannot add it into short book before adding it to the catalog first as a new product. Yeah, exactly. Also, the product is not in my inventory also till now. It's a new product which is not in my inventory and which is also not in your database. So अब मेरे को and this product is starting to be prescribed now in our locality or in our state. It's a new product and I want to add it to the short book, but I cannot add it because it's not in your database. And
when I get the product physically, then only I'll request the product. I'll do the purchase entry, and then I can add it to the short book. Yes, that's true. But before I get the product physically and it's not in your database, there is no way for me to add that product to the short book. अब मेरे को manual एक short book and maintain करना पड़ता है for the products which are new and not in your database. आप समझ रहे बात? Sir, I think let me check. I don't know, Neelam, if you're right, but you can add the requested item to short book, sir. I will check. The item is not requested yet. The item is not requested yet. So then it's a new feature request. Okay, so item is not even requested. Okay. Yes, yes. So I'll explain you the situation. अब क्या होता है ना, MR आता है, and Yes. the MR is like, these are the 3 new products which are just launched. This is a company. These are the 3 new products that are just launched, and these doctors are gonna start to prescribe these products. Okay. So naturally, like I go into the database. So I go into the purchase and I write to check if their product is there in your database. But it won't be there because it's a local company. It's a local product, and it's not there in the database. So now I want to place an order for the product, right? I have to place an order for the product. So before I place an order for the product, I need to add it to the short book, but I cannot add it to the short book. You understanding? So I need to manually write it in like a different book, all the products, all the new products, and then I place an order, and the product comes, and then I request the product, and then I can start selling and purchase entry and everything, and then it gets added to the short book. If you just add it as a requested item, right? You just click the photo and add a name, and you add as a requested. Then you can access the item into short book. Okay, so but I don't have the item physically. So basically, you don't have the item physically. Yeah. Without a photo, you won't add the item, right? Yeah, exactly. Yes. I don't know if anyone else has faced this problem, but I am facing the same issue, sir. I am facing the same issue. Many of the local companies that come to me that are selling in my area, but not as in the eVital database. So I face daily maybe 10 to 15 items are there which are coming to me directly, but not in eVital database. Okay, so I'm just noting this issue because I don't have answer also, so I have to talk to my sir if there is any possibility. So I'm noting the issue, right? Yeah. And if there is any solution, I will. I just had I like have this. a question here. Yeah. So you must be using some other software before that, right? So how would you manage that there? Because to order a product and put it into the list, right? You have to have that product in somewhere in the catalog. You could order like you could put it manually because it was the offline software, so everything was very flexible. So there you could like manually write the product, like if the product is not in your inventory, and you can manually write it. So what I was suggesting is that you can have like an option in the short book for the products that are not in your database, that we can like write it, in the short book, so that it just shows in the short book and we can download it. And I don't know, like something like that. I think I don't know exactly how you problem go is about it. Problem is with the picture, right? You don't have it physically, so you cannot take a picture and add it to a catalog by yourself, right? I know. Yeah. Okay, so that's what. So if there was like if there was an option where I could like just like manually like type it in the short book, and there is an option that add it as like a new product, or like just for the short book purpose, not for adding the product to the database. When the product physically comes to us, we are gonna anyways create the new product, take the pictures and everything, upload it. Then it's gonna be added to the database anyways. So if there is something like that, if something can be worked out, because now if this is happening on a daily basis, at least 15 to 20 products, like Pratik sir has also mentioned, it's coming to us, like especially like, and अभी यहाँ पे ऐसा हो गया ना, like mostly all the local companies are like being prescribed and everything, which is not in the database. And I don't think there is a lot of eVital users in our state currently. So that is also another reason that why it's not in the database. So that was another issue that I wanted to like just bring to light. And maybe you guys can have a think about it. Yes, I have noted the issue, and the problem is because you don't have a product physically until you get a purchase, right? So that is creating a problem. Yeah. Okay, sir. I have noted the issue. I will talk to the sir, and I will let you know what can be done, right? Yeah, the problem is not that I don't have the product physically. The problem is that I don't have the product physically, and also it's not in your database.
those are the two things that are happening together. That's No why I sir, can't the check. thing is you can add it into a database, right? If you have it, you have the picture, right? If you add it I mean, as a requested, it's a new product. There yeah, is so no picture available in Google so anywhere. the Nothing. problem is that you Yeah. don't have a picture, so you cannot add as a requested also. Yeah. You cannot access Yeah. anywhere, right? So Yeah. that is the problem. So okay, I will communicate this problem if you are present having this on regular basis. Okay, sir. Thank you. Okay. So we'll have to conclude the meeting, right? If you have any other question related to min-max or purchase or anything, we can continue in the next session, right? पूजन सर, ये पीओ के रिलेटेड कब आगे अगले सेशन में लाओगे? हाँ कि सर, पीओ? हाँ सर, अगले सेशन में हो जाएगा सर. ओके ओके, यस सर. ओके. Okay, thank you everyone for joining.